तो एक तरफ सरकार एक पूरे शहर का भविष्य बदलने की तैयारी में है और दूसरी तरफ खेल की दुनिया में रचा जा रहा है इतिहास। आज 25 नवंबर को क्या क्या हुआ खास, चलिए इन सभी अहम सुर्खियों को एक साथ जुड़कर देखते हैं। एक संवैधानिक बदलाव, क्रिकेट में एक ऐतिहासिक जीत और तोतों का आइंस्टाइन, इन सब में आखिर क्या कनेक्शन है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर जवाब ये है कि ये सब आज की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले शासन और नीतियों की दुनिया से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बदलती नीतियों और शक्ति की। यहां हम देखेंगे कि कैसे सरकार के कुछ बड़े फैसले सिर्फ चंडीगढ़ जैसे शहर को ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की भूमिका को भी प्रभावित कर रहे हैं। दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है चंडीगढ़ से। सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। ये एक ऐसा कदम है जो सिटी ब्यूटीफुल के प्रशासन की पूरी रूपरेखा ही बदल सकता है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, अभी तक चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के गवर्नर के अधीन था, लेकिन अनुच्छेद 240 के तहत लाने का मतलब ये है कि अब राष्ट्रपति सीधे एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति कर सकेंगे। इससे केंद्र को शहर पर कहीं ज्यादा सीधा कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक्स में एक बड़ा अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये समझिए, सरकार के लिए बाजार से पैसा उधार लेने का एक तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई तो ब्याज दरें घटा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन पर मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड बढ़ रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार के लिए उधार लेना थोड़ा महंगा हो सकता है। और भारत की नज़र वैश्विक मंच पर भी टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में 6 बड़ी पहल प्रस्तावित की हैं। इसमें पारंपरिक ज्ञान का एक ग्लोबल भंडार बनाने से लेकर ड्रग्स और आतंकवाद के गठजोड़ से निपटने और अहम खनिजों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने जैसे बड़े-बड़े मुद्दे शामिल हैं। चलिए अब जरा गेर बदलते हैं। अब हम नीतियों की दुनिया से हटकर प्रकृति की दुनिया में चलते हैं, जहां कुछ हैरान करने वाली खोज, कुछ छुपे हुए खतरे और कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर हमारा इंतजार कर रहे हैं। कभी ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग खाने वाले अमीबा के बारे में सुना है? ये सुनने में जितना डरावना लगता है ना, असल में ये उतना ही गंभीर और जानलेवा खतरा है। ये नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का एक जीव है जो गर्म मीठे पानी जैसे झीलों और नदियों में मिलता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये नाक के जरिए शरीर में घुसता है और सीधा दिमाग पर हमला कर देता है। इससे PIM नाम की बीमारी होती है, जिसमें बचना लगभग नामुमकिन होता है। विज्ञान की दुनिया से एक और खबर भारत के एक गौरवशाली इतिहास से जुड़ी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, जिसकी स्थापना सोचिए 1851 में हुई थी, वो अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये संस्था भारत की जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने में हमेशा सबसे आगे रही है। और अब मिलिए पक्षी जगत के आइंस्टाइन से। ये है अफ्रीकी ग्रे तोता। ये अपनी जबरदस्त बुद्धिमत्ता और इंसानी भाषा की नकल करने की काबिलियत के लिए मशहूर है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी यही खूबी इसके लिए खतरा बन गई है और IUCN ने इसे लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड की श्रेणी में डाल दिया है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जीत और विदाई। खेल की दुनिया में जहां जश्न और जीत का शोर है, वहीं सिनेमा के आसमान से एक सितारा हमेशा के लिए विदा हो गया है। खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। भारतीय महिला टीम ने पहला नेत्रहीन T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि जुनून और दृढ़ संकल्प की एक सच्ची मिसाल है। और जीत का यह सिलसिला बैडमिंटन कोर्ट पर भी जारी रहा। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक शानदार जीत दर्ज की है। ये उनके करियर का तीसरा सुपर 500 खिताब है, जो उन्हें दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में और मजबूती से स्थापित करता है। और उनकी जीत कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फाइनल मैच सिर्फ 38 मिनट में अपने नाम कर लिया। ये कोर्ट पर उनके पूरे दबदबे को दिखाता है। रफ्तार के खेल फॉर्मूला 1 की बात करें तो रेड बुल के चैंपियन ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन का दबदबा कायम है। उन्होंने लास वेगस की चमचमाती सड़कों पर हुई ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की, जबकि लैंडो नॉरिस और जॉर्ज रसल पोडियम पर उनके साथ रहे। और अब एक ऐसी खबर जिसने भारतीय सिनेमा के करोड़ों फैंस को दुखी कर दिया है।
हिंदी फिल्मों के ही मैन, वो सितारा जिसने पीढ़ियों का मनोरंजन किया, अब हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में हमें अलविदा कह गए। 1960 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र जी ने अपनी दमदार अदाकारी से सबका दिल जीता और 2012 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पर्दे पर उनकी मुस्कान और उनके डायलॉग्स हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। और अब हमारे आखिरी हिस्से में बात करेंगे उन उत्सवों और पहलों की जो संस्कृति और समुदाय की डोर को और मजबूत करते हैं और लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाते हुए देश के दो कोनों में दो बड़े त्योहार चल रहे हैं। एक तरफ मणिपुर में संगाई महोत्सव, जो वहां के दुर्लभ संगाई हिरण को समर्पित है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में काशी तमिल संगमम, जो उत्तर और दक्षिण भारत की महान संस्कृतियों के बीच सदियों पुराने रिश्तों का उत्सव है। समुदाय की सेवा का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है भारतीय सेना ने। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत सेना के डॉक्टरों ने 2000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की आंखों की मुफ्त जांच की। और यह अभियान सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये था कि 400 से ज्यादा लोगों की आंखों की सफल सर्जरी की गई, जिससे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई और दुनिया को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन के अंदर संसद के गलियारों से लेकर खेल के मैदानों तक और विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर हमारी संस्कृति के उत्सवों तक कितनी ही कहानियां एक साथ आकार लेती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी जुड़ी हुई और कितनी गतिशील है। सवाल बस ये है कि आने वाला कल अपने साथ क्या नई चुनौतियां और क्या नए जश्न लेकर आएगा।